everyone. Students, today we are going to start our next exercise, that is exercise 2.2. In the last lecture we studied about the laws of exponents. वो सारे लॉ अब हम इसमें अप्लाई करेंगे. Let's start with the first question. यहाँ पे बोला है, इन सब क्वेश्चन में सिंप्लीफाई करने के लिए बोला है. देखिए बीच में डिवाइड का साइन है, 3 रेज टू द पावर -4 डिवाइड 3 रेज टू द पावर -5. बीच में डिवाइड का साइन है. अगर बीच में डिवाइड हो और बेस सेम हो तो माइनस करते हैं. लॉ था ये. तो ये देखिए -4 माइनस का साइन आया, -5 इन ब्रैकेट, माइनस माइनस प्लस हो गया. तो आंसर क्या आ गया? 3^1. फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको भी सिंप्लीफाई ही करना है. अब ये देखिए 2^-1 इंटू 4^-1 इन ब्रैकेट डिवाइड 2^-2. अब ये देखिए इसमें बीच में इंटू है. अगर बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है तो ये देखिए ये प्लस हो जाते हैं. पहले तो -1 को प्लस बनाया, 1/2 किया, 1/4 किया. फिर डिवाइड 1/2, ये इसको भी प्लस बनाया, -2 था. फिर इसको नीचे ले लिया, 4 2 8 कर दिया, 1 × 1. फिर डिवाइड और इसका स्क्वायर हुआ, 2 × 2 4. तो ये आंसर आ गया. फिर 1/4 इंटू 4/1 यानी कि 4/8 आ गया. तो इसका आंसर हो गया 1/2. ऐसे निकलेगा. नेक्स्ट है ये सिंप्लीफिकेशन का. ये देखिए इसमें 2/9 इंटू 2/9 दी पावर 4 मल्टीप्लाई 2/9 दी पावर -7 इक्वल्स टू 2/9 दी पावर 2m+1. यहाँ पे हमें m की वैल्यू फाइंड करनी है. ठीक है. अब ये देखिए बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है तो जो उसकी पावर्स है, एक्सपोनेंट्स है, वो प्लस हो जाएंगी. बेस तो सेम ही है तो 2/9 लिख दिया, 4 प्लस ब्रैकेट में -7 और 2/9 ये एज इट इज लिखा है. फिर है यहाँ पे प्लस माइनस माइनस और माइनस का साइन देते तो -3 आ गया. यहाँ पे 2/9 -3 इक्वल्स टू ये. अब ये देखिए ये दोनों सेम थे तो कैंसिल आउट हो गए. तो -3 इक्वल्स टू 2m+1. तो यहाँ पे 2m इज इक्वल्स टू क्या हो गया? -4 आ गया. ये इस साइड आ गया, -1 हो गया. फिर m इज इक्वल्स टू -4/2, इसको कैंसिल किया, -2 आंसर आ गया. फिर नेक्स्ट भी है सिंप्लीफिकेशन का. ये देखिए 5^-10 डिवाइड 5^-7 इन ब्रैकेट डिवाइड 5^-4. पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया है, बेस सेम है, डिवाइड का साइन है तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस होगा, लेकिन माइनस माइनस प्लस होता है इसलिए डायरेक्ट +7 लिखा है. ठीक है. फिर इसका आंसर आया 5 - 3 डिवाइड 5 - 4. अब ये देखिए डिवाइड है, बीच में माइनस हुआ है, माइनस माइनस प्लस हो गया तो -3 और +4 1 होता है तो आंसर आ गया 5. अब लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, फिफ्थ क्वेश्चन में इवोल्यूट करना है. तो ये देखिए 1/2 -3 1/3 -3 इन ब्रैकेट डिवाइड 1/4 इसको सॉल्व करना है. तो ये -3 उसको +3 बना देंगे, 2^3 -3 डिवाइड 4^3. ये भी -3 था तो उसको पॉजिटिव बना दिया. फिर देखिए 2 का क्यूब यानी कि 8, 3 का क्यूब यानी कि 27 माइनस एज इट इज रहा, डिवाइड 4 का क्यूब रहा 64. अब यहाँ पे क्या करेंगे कि जो ये इनको माइनस करेंगे, 27 - 8 तो 19 आया, माइनस का साइन ग्रेटर, -19 डिवाइड 64. तो आंसर ये देखिए -19/64. ऐसे आंसर लिख देना है. ठीक है. अब है नेक्स्ट, देखिए इसको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स करना है. तो ये देखिए 3/5 डिवाइड 5/3 इक्वल्स टू. अब ये देखिए -3 है, इसकी पावर पॉजिटिव बनाई, 3 बनाई, 5/3 कर दिया, रेसिप्रोकल कर दिया इसलिए पॉजिटिव हो गई, डिवाइड ये एज इट इज रखा. फिर देखिए 5/3 बेस सेम है और डिवाइड है तो एक्सपोनेंट्स क्या होती है? माइनस होती है. तो यहाँ पे कर दिया 5/3 की पावर 3 -5 कर दिया, 3 - 5 -2 आता है और -2 को पॉजिटिव बनाने के लिए इसका रेसिप्रोकल कर दिया 2 और 9/25 आंसर आ गया. ठीक है. अब ये देखिए 8th क्वेश्चन है सिंप्लीफाई करने का. तो इसमें 15x दी पावर ये ऐसे क्वेश्चन दे रखा है. अब ये देखिए 5 1 और ये 3 तो ये ऊपर यहाँ पे तो 1 ही रह गया और ये वेरिएबल्स रह गए तो यहाँ पे 3 लिख दिया. फिर ये देखिए x की पावर 5 एज इट इज लिखा, उसको ऊपर ले जाएंगे तो ये x की पावर 3 है वो -3 हो जाएगी इंटू x दी पावर -3.
ऊपर जाके प्लस वाला माइनस हो जाता है और माइनस वाला प्लस हो जाता है। फिर y की पावर -2 लिखी, ये -3 ऊपर गया तो 3 बन गया, इंटू z की पावर 4 लिखी तो ये z की पावर 2 ऊपर गई तो -2 बन गई। अब ये देखिए 3 के 3, अब ये इंटू है तो इसमें बीच में क्या होगा, प्लस होगा, तो 5 प्लस माइनस करेंगे तो x की पावर 2 आएगी, यहाँ पे 1 आएगी और यहाँ पे z की पावर 2 आएगी। फिर यही इसका आंसर हो गया। ऐसे सॉल्व करना है। फिर 10th क्वेश्चन है, इफ m अपॉन n ये है, अगर m अपॉन n ये वैल्यू है तो n अपॉन m -2 क्या निकलेगा, ये फाइंड करना है, ये वाली चीज फाइंड करनी है। अगर m अपॉन n की वैल्यू है 3/4 दी पावर 5 डिवाइड 3/4 दी पावर 3, तो ये देखिए डिवाइड है तो जो एक्सपोनेंट्स होते हैं वो माइनस हो जाते हैं, तो 5 - 3 हो गया। फिर वही 3/4 दी पावर 2 आ गया। अब ये m/n है, हमें आंसर चाहिए n/m, तो n/m के लिए इसको उल्टा कर देंगे तो ये भी उल्टा हो जाएगा 4/3 दी पावर 2। अब ये देखिए यहाँ पे 2 है तो हमें चाहिए -2, n/m -2 में चाहिए, तो वापस ये देखिए 4/3, ये तो वैल्यू निकल गई, यहाँ पे वही पुट कर दिया और इसके ऊपर -2 लगा दिया, क्योंकि यहाँ पे हमने n/m के ऊपर भी -2 लगाया है। फिर देखिए 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, -2 वैल्यू, फिर इसको माइनस के 2 के लिए 9/16 तो पावर 2 हो जाएगी, उल्टा हो गया। 9 का स्क्वायर 81, 16 का स्क्वायर 256। ऐसे ये क्वेश्चन सॉल्व होगा और हमारी एक्सरसाइज भी यहीं पे कंप्लीट होती है। अब हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, एक्सरसाइज 2.3। ये भी लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के बेसिस पे ही है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 1/2 की पावर अगर 3 है और पूरी ब्रैकेट की पावर 2 है, तो ये वो वाला फॉर्मूला, अगर a की पावर m है और फिर पूरे टोटल की पावर n है तो m इंटू n हो जाता है। ठीक है, एक्सपोनेंट बेस तो सेम ही है। फिर ये देखिए बेस है 1/2, 3 इंटू 2 कर दिया यहाँ पे। ठीक है, 3 2 6, यहाँ पे 6 आ गया। अब 2 को 6 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 64 और 1 को तो 1 ही आ जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन है 6 की पावर -1 है और 7 की पावर -1 है, दोनों को माइनस करना है, उनकी पावर है -1। तो पहले -1 को पॉजिटिव बना लेते, 1/6 कर दिया, -1/7 कर दिया, उनकी पावर -1। 6 और 7 का एलसीएम 42 होता है और एलसीएम ये मेथड लगा 7 - 6 कर दिया तो 1/42 आ गया। -1 पावर है और इसको 42 लिख दिया ताकि 1 पावर हो गई इसकी। नेक्स्ट ये सॉल्व करना है, अगर किसी भी नंबर की पावर 0 है तो वो नंबर 1 हो जाता है। देखिए 6 की पावर 0 है तो वो नंबर हो गया 1, माइनस का साइन एज इट इज। 7 की पावर 0 है वो नंबर हो गया 1, माइनस की साइन एज इट इज। 5 की पावर 0 है तो वो हो गया नंबर 1। तो ये देखिए -1 और +1 कैंसिल, बच गया -1, तो आंसर आ गया -1। अब ये देखिए 9 की पावर 3 और ब्रैकेट के बाहर 2 डिवाइड 3 की पावर 6 और ब्रैकेट के बाहर 2, तो ये देखिए 3 इंटू 2 हो जाएगा, 9 ये लिख दिया 3 इंटू 2 और यहाँ पे 6 इंटू 2 हो जाएगा, ये लिख दिया। अब ये देखिए यहाँ पे बेस अलग है तो बेस को सेम बनाने के लिए क्या किया, जो 3 की पावर 2 थी उसको अंदर ले लिया और जो 6 था उसको बाहर ही रख दिया ताकि बेस सेम आ जाए। 3 की पावर 2 करेंगे तो आंसर 9 आता है, तो यहाँ पे 9 की पावर 6 आ गई। फिर ये डिवाइड है तो इसमें माइनस होगा, 6 - 6, यहाँ पे क्या 9 की पावर 0 आ गई। अब किसी भी नंबर की पावर 0 है तो आंसर आएगा 1, तो 9 की पावर 0 है तो यहाँ पे आंसर आ गया 1। तो यहाँ पे इतने क्वेश्चन सॉल्व हो गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंप्लीफाई एंड राइट द आंसर विद पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स। इसका मतलब है कि ये आपको नेगेटिव में दिया, आपको आंसर पॉजिटिव में लेके आना है। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे कि ये जो भी दिया ये -2 में है, इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, ये नीचे की चीज ऊपर लेंगे और ऊपर की चीज नीचे रख दी और यहाँ पे 2 हो गया। अब ये देखिए z की पावर 4 थी तो ये z की पावर 2 ऊपर लेके आए -2 हो गई। फिर ये देखिए x की पावर 4 थी, यहाँ पे x की पावर 1 है, नीचे लेके आए -1 हो गई। y की पावर 3 है और ऊपर है y की पावर 2, नीचे लेके आए -2 हो गई। फिर एज इट इज ब्रैकेट में स्क्वायर। फिर है z की पावर 2 और -2 है तो इसको सॉल्व किया तो आंसर यहाँ पे z का स्क्वायर आ गया, x³ y³। ये सिंपल लॉस लगा के एक्सप्लेन किया हुआ है। फिर है 2 इंटू 2, यहाँ पे 4 हो गया,
2 इंटू 3 यहाँ पे 6 हो गया, 2 इंटू 1 यहाँ पे 2 हो गया, ये ऐसे आंसर निकलेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th क्वेश्चन, उसमें आपको इस टर्म में x की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, x की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, पहले तो ये एज इट इज लिख देंगे, ये डिवाइड है तो उसको इनटू कर देंगे और 1/8 आ जाएगा, ये आपको मालूम है डिवीजन का रूल, इज इक्वल्स टू 9। फिर ये वापस ऐसे लिख दिया। अब ये 8 को इस तरफ लेके, डिवाइड में था तो इस तरफ इनटू में 9 इंटू 8 72 हो गया, ये -9 को इधर लेके आए तो +9 हो गया, आंसर क्या है 81 है। फिर 81 कैसे आएगा, 3 की पावर 4 करेंगे, 3 को 4 टाइम्स इंटू करते हैं तो आंसर 81 आता है, ताकि बेस सेम हो पाए इसीलिए किया है। तो 3 की पावर 4 लिखो या फिर 81 लिखो, एक ही बात है। फिर 3 कैंसिल हो गया, x प्लस 2 यहाँ पे आ गया इक्वल्स टू 4, तो x का आंसर 2 आ गया। अब ये देखिए सिंप्लीफाई करना है 9th क्वेश्चन में, 6/7 है, -1 पावर है, इसमें -1 है, इस पूरे की पावर -1 है, डिवाइड 29 की पावर -1 है। पहले -1 पावर को पॉजिटिव कर लो, तो 7/6 आ गया, और 1/6 की पावर -1, तो उसको पॉजिटिव करेंगे तो सिर्फ 6 आएगा, नीचे 1 लिखो या ना लिखो एक ही बात है। फिर ये -1 हो गया, और ये -1 था इसलिए 1/29 हो गया डिवीजन में। इसका 6 और 1 का एलसीएम 6 हुआ, ये एलसीएम निकाला, -1 पावर डिवाइड, ये एलसीएम निकालने के ये सॉल्व करने के बाद आंसर आता है -29/6, उसकी पावर है -1 डिवाइड 1/29। अब ये देखिए -1 पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए इसका रेसिप्रोकल कर दिया, -6/29, और ये जो डिवीजन था वहां पे मल्टीप्लीकेशन का रूल आपको मालूम ही है कैसे सॉल्व करना है, इंटू 29, 1/29 को 29 कैंसल, -6 आंसर आ गया। तो यहाँ पे ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है। स्टूडेंट्स, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक क्या करेंगे कि स्टैंडर्ड फॉर्म है और यूजुअल फॉर्म है नंबर्स का, वो अब हम लोग एक्सरसाइज के थ्रू ही समझ लेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अगर कोई भी नंबर ऐसे दिया है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, मतलब कि इसके ये जो डेसिमल पॉइंट है ये यहाँ पे आ जाना चाहिए, ऐसे, ये देखिए 8 एक सिंगल बचना चाहिए। यहाँ पे भी देखिए ऐसे दिया हुआ है, तो इसका डेसिमल पॉइंट हम लोग यहाँ पे ले आए, यानी कि लेफ्ट मोस्ट साइड में एक ही डिजिट रहनी चाहिए, तब वो स्टैंडर्ड फॉर्म में आता है। तो उसको कन्वर्ट कैसे करते हैं वो देखिए मेथड। यहाँ पे 0.0008 है, ठीक है। तो अब इस अगर ये डेसिमल पॉइंट राइट साइड जाता है तो नीचे डिवीजन में आता है, ठीक है। अगर लेफ्ट साइड जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन में आएगा। तो राइट साइड ये डेसिमल पॉइंट मूव कर रहा है, यहाँ पे आया, ये डेसिमल पॉइंट यहाँ पे आया है, ये देखिए ये सारा जितने भी थे 8 है तो यहाँ पे हमने 8 लिख दिया, सॉरी 7 है तो 7 लिख दिए हैं। फिर है ये जितने इसके इसको शॉर्ट में लिखेंगे 10⁻7 कर देंगे, ठीक है। फिर 8, अब ये नीचे डिवाइड में ऊपर जाके इंटू में -7 हो जाएगा, तो यहाँ पे यही लिखा है 8 इंटू 10⁻7, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया। अब इसका एक और एग्जांपल देख लीजिए कि 374 और ये 00 इतने हैं, 8 0 है टोटल, तो यहाँ पे 374 इंटू 0 को अलग लिख दिया, फिर 374 इंटू 10⁻8 कर दी, इसको शॉर्ट में लिखना है, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या एक ही डेसिमल लिखना है, तो हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे 3 के बाद 3.74 लिख दिया। अब ये देखिए पॉइंट ये यहाँ से यहाँ पे मूव हुआ है, ठीक है। तो इस साइड लेफ्ट साइड मूव हुआ है तो यहाँ पे इंटू में आ जाएगा। यहाँ पे क्या होता है, राइट साइड मूव हो रहा था तो डिवीजन में आ रहा था। अब यहाँ पे लेफ्ट साइड डेसिमल पॉइंट मूव हुआ है तो इंटू में आ गया, तो क्या लिख दिया, जितने डेसिमल यहाँ पे था 1 2 मूव हुआ है तो ऊपर पावर 10 की 2 आ गई, 10⁸ एज इट इज लिखा हुआ है। अब ये देखिए 2 + 8 10 होता है, तो यहाँ पे ये ऐसे आएगा 3.74 इंटू 10⁻10, ऐसे सॉल्व करना है। अब ये नेक्स्ट है कि आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया है, अब आपको उसको यूजुअल फॉर्म में लेके आना है। ये देखिए 4.123 इंटू 10⁻6। अब ये देखिए 4123, अब इस डेसिमल पॉइंट को हम लोग राइट साइड मूव करें तो क्या आएगा, डिवीजन में आया, तो यहाँ पे 1000 हो गए इंटू 10⁻6। अब इसको शॉर्ट में लिख दिया 10⁻3। अब इस 10⁻3 को ऊपर ले गए तो ये -3 हो गया, और -3 और 6 में गया तो बच गया 3, 10⁻3।
अब इसको ये 10⁻³ यानी कि 3 जीरो है, तो इसको इसके साथ यहाँ पे 3 जीरो लिख दिए, तो ये ऐसे आंसर हो गया 4123,000। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसके बेस पे नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द डायमीटर ऑफ द सन इज 1.4 इंटू 10⁹ मीटर, वेयर इज द डायमीटर ऑफ द अर्थ इज 1.2756 इंटू 10⁻7 मीटर। कंपेयर द डायमीटर ऑफ द सन एंड विद द डायमीटर ऑफ द अर्थ। यानी कि बोल रहे हैं कि जो डायमीटर है सन का वो इतना है और डायमीटर अर्थ का इतना है। अब उन दोनों को कंपेयर करना है, ठीक है। यानी कि सन के डायमीटर से अर्थ का डायमीटर कंपेयर करना है, तो डिवाइड में ले लेंगे उसको और ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। ये वैल्यू पुट करने के बाद क्या हुआ है कि 10⁹ है और यहाँ पे 10⁻7 है, तो इस 10⁻7 को ऊपर ले गए, तो क्या हुआ 10⁻−9 हो गया। क्या था 10⁻9 इंटू क्या आ जाएगा 10⁻7, क्योंकि यहाँ पे ये प्लस में, तो बच क्या गया 10⁻2 बच गया। ये देखिए, तो यहाँ पे ये 1.4 इंटू 10⁻2 डिवाइड बाई 1.2756। अब 1.4 इसको लिख लिया, 10⁻2 को 100 लिखेंगे, यहाँ पे 2 जीरो इसलिए 10⁻2 है, तो यहाँ पे 100 लिख दिया। अब ये जो है 1.2756, अब यहाँ पे क्या है 7 है, यानी कि आगे का नंबर, तो ये नियरली इक्वल है 1.3 का। और 1/4 और 1/3 को डिवाइड करेंगे, विच इज आल्सो नियरली इक्वल, अप्रोक्स वैल्यू लेते हैं, अप्रोक्सली इक्वल होगा, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा आंसर। तो आंसर क्या मिला 100 टाइम। तो हमें कंपेयर करने पे क्या पता चला कि हेंस द डायमीटर ऑफ द सन इज 10 टाइम्स मोर देन द डायमीटर्स ऑफ द अर्थ। अप्रोक्स वैल्यू मिली है, ठीक है। ऐसे ही अप्रोक्स वैल्यू निकालनी है। फिर फोर्थ निकालना है, द साइज ऑफ रेड ब्लड सेल इज 0.0007 मीटर and that of plant cell is 0.000127 meter. What is the approximate ratio of their size? अब यहाँ पे बोला है कि साइज ऑफ रेड ब्लड सेल इतनी है, इन जीरो को हटाने के लिए यहाँ पे 10⁻6 यानी कि पॉइंट यहाँ पे राइट साइड गया, यहाँ पे 7 पॉइंट किया है, ठीक है, तो ये वैल्यू आएगी। साइज ऑफ प्लांट सेल इतनी है, अब इस पॉइंट को यहाँ पे 1 के बाद रखा है, तो यहाँ पे 10⁻5 हो जाएगा, क्योंकि 5 कदम जा रहा है इसलिए। इसका आंसर -5, यहाँ पे 10⁻5 ऐसे। फिर उन्होंने बोला आपको अप्रोक्सीमेट रेशियो निकालना है, तो ये साइज ऑफ आरबीसी और साइज ऑफ प्लांट सेल दोनों को इधर लिख दिया, ये जो वैल्यू है दोनों की वो इधर लिख दी है। अब ये देखिए 10⁻5 ऊपर जाएगा, तो ऊपर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा +5, तो यहाँ पे -6 + 5 हो गया, 10⁻1 बचा, सब कुछ ऐसे ही लिखा है एज इट इज। फिर है ये -1 हटाने के लिए यहाँ पे जब अगर 7⁻10 है, 7 इंटू 10⁻−1 का मतलब है ये, तो इसको लिखेंगे वर्ड्स में, तो ये ऐसे आ जाएगा 0.7, तो यहाँ पे आ गया 0.7 और 1.275 ऐसे ही। फिर इसको सॉल्व किया तो 1/2 आंसर आता है और रेशियो क्या हो गया 1:2, तो ये हमारा आंसर निकल गया। यहाँ पे भी हमने अप्रोक्स निकाली है, यहाँ पे भी अप्रोक्स निकाली थी, जो 1.4 और 1.3 को कैंसल आउट किया तो 1 आंसर निकल गया, तो 1 × 100 ये भी ये नियरली यानी कि अप्रोक्सीमेटली इतना है, इसकी साइन है, ठीक है, आपको ऐसे ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हमारी ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है। थैंक यू।